जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबर गांव तक। अभी हम अपने स्टूडियो में हैं और हमारे बीच मौजूद हैं गोपालगंज जिला के युवा चहेते विवेक कुमार पाठक जी, जो संरक्षक हैं सदा नीरा महोत्सव, जो भी गोपालगंज जिले का बहुत ही नामी गिरामी बाजार पड़ता है, करबतही बाजार, जो कुचायकोट प्रखंड में पड़ता है, कुचायकोट विधानसभा में पड़ता है। और वहाँ पर लगातार तीसरा बार इस बार सदा नीरा महोत्सव होना है और उसके संरक्षक के रूप में विवेक पाठक जी हैं और आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं, मेरे खास मेहमान हैं, तो उनसे आप लोगों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले विवेक जी, आपका स्वागत करना चाहेंगे हम अपने स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और खबर गांव तक देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। विवेक जी, सदा नीरा महोत्सव जो आप लोग करवाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, सदा नीरा महोत्सव जो है, इस बार एक्चुअली हम लोग इस बार नाम चेंज किए हैं। इसके पहले जो हमारी 2 कार्यक्रम हुई साहित्य से रिलेटेड, वो चरणाश्रयी के नाम से हुआ था और वो दोनों का स्थान करौतही बाजार था। सदा नीरा महोत्सव नाम रखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम लोगों को अपना जो ये साहित्य सम्मेलन है, इसको ज़िला पटल पर लाने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा नाम सोच रहे थे और हमारे जो बड़े भाई हैं वो लोग जब मंथन कर रहे थे, तो मंथन के प्रारूप और उसके उपरांत एक नाम हम लोगों को सूझा जो हमारे ज़िले के लिए एक धरोहर है, और उस धरोहर के नाम को लेके हम अपने आने वाली पीढ़ी को और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए एक नाम स्थापित कर सके। इसी कड़ी में हमने जब रिसर्च किया तो हमने देखा कि जिसे हम आज गंडक कहते हैं, इसको शास्त्र में नारायणी या शालिग्राम या सदानीरा के नाम से इसे जाना जाता है। सदानीरा कहने का मतलब होता है कि सदैव निर्मल रहे और सदैव वो मतलब क्या बोले उसको, सदैव निश्चल रहे। तो इस प्रकार हमने उसका नाम सदानीरा रखा। सदानीरा हमें एक मैसेज देती है कि आप किसी भी परिस्थिति में रहें, आप अपने धारा के प्रवाह के साथ हमेशा बहते चलें। आप लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है इसको कराने के लिए? देखिए, किसी भी कार्यक्रम का एक उद्देश्य होता है और आपका यह सवाल वाजिब है कि आखिर यह क्यों किया जाता है या क्यों कराया जा रहा है। देखिए, साहित्य सम्मेलन आपने ज़िला में देखा होगा, बहुत सारे सम्मेलन होते हैं। कहीं किसी जात के नाम पे सम्मेलन हो रही है, कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे सम्मेलन हो रही है, लेकिन युवाओं के भविष्य के लिए कोई सम्मेलन नहीं हो रहा है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता कहीं आके ये कहें कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो साहित्य को जाने, वो अपने शास्त्र को जाने, वो आने वाले जो अपने बच्चे हैं उनको शिक्षा से लवरेज करें। ये कभी आपने नहीं सुना होगा। तो इसलिए हमारे बड़े भाई जो लोग हैं, जैसे मैं उनका नाम रखना चाहूँगा, 5 लोग हैं और पाँचों सौभाग्य से शिक्षक हैं। उन लोगों ने मंथन किया था इसके ऊपर कि हम कुछ ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो हमारे मन में है वो सबके सामने आए, जिसमें श्रीमान सर्वेश तिवारी जी, नवनीत मिश्रा जी, दीपक पांडे जी, पंकज तिवारी जी और राजीव रंजन भारद्वाज जी, इन 5 लोगों ने एक बार अपना बैठक किया और उनके मन में आया कि साहित्य से जुड़ी कोई हम कार्यक्रम करें, जिससे हम अपने ज़िले के युवाओं को जोड़ सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो साहित्य के लिए रुचि तो रखते थे, पर उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां वो आके अपने आप को, अपनी पहचान दिखा सकें। जी, ये तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि आप लोगों के अंदर जो है जिज्ञासा जगी और लोगों की जिज्ञासाओं को उत्प्रेरित करने के लिए आप लोगों ने जो है कार्यक्रम को करवा रहे हैं। अभी सवालात ये हैं कि ये कार्यक्रम का फंडिंग कैसे होता है, कहाँ से फंडिंग आता है और आप लोग क्या क्या करते हैं, जो किस किस तरह के लोगों को इसमें मौका देते हैं, वो कौन लोग हैं जो आपके मंच का लाभ ले सकते हैं? देखिए, हमारे कार्यक्रम का एक ही मोटिव है और हमारा टैगलाइन भी है कि आइए साहित्य को वातानुकूलित शहरों से निकालकर खेतों की मेड़ तक ले चले। कहने का मतलब है कि साहित्य सम्मेलन या परिचर्चा या व्याख्यान हम इसलिए ये करवा रहे हैं ताकि यहाँ के जो धूसर मिट्टी के लाल हैं, हमारे भाषा में कहा जाता है कि धूसर मिट्टी के लाल, जिनमें बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई है,
लेकिन हम उस प्रतिभा को देख नहीं पाते हैं या उनको कोई रास्ता नहीं मिल पाता है अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। तो हमारी प्लेटफॉर्म और हमारी मंच उन्हीं नवचेतन युवाओं के लिए है जो साहित्य के लिए या काव्य पाठ के लिए या व्याख्यान के लिए जो आगे जाने वाले हैं, उनको एक रास्ता मिलेगी। और इससे क्या क्या मतलब संदेश जाएगा क्षेत्र में, क्षेत्र के युवाओं को? आप कह रहे हैं कि अब जो नए लोग हैं उन लोगों को उत्प्रेरित करना है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके कार्यक्रम से क्या संदेश जाएगा और लोगों के अंदर नया पीढ़ी के अंदर क्या जो है कि उनके अंदर जो है कि इतनी आएगी, उभार आएगी, ये बताएं। देखिए, कार्यक्रम का नींव ही जब रखा गया था तो हमने यह विचार किया था कि जब हम कार्यक्रम करें तो उसका लाभ हमारे यहाँ लोकल स्तर के लोगों को बहुत ज़्यादा मिले। इसमें क्या होगा कि जो हमारे भाई हैं या जो हमारे बड़े हैं जिनकी रुचि है साहित्य के तरफ, वो आएंगे और जो प्रतिष्ठित लेखक हैं, जो आज के प्रतिष्ठित लेखक हैं, जो प्रतिष्ठित काव्य पाठ करने वाले हमारे कवि हैं, उनको वो सुनेंगे, उनको देखेंगे, उनसे उनको सीखने को मिलेगी कि किसी भी लय को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। अगर काव्य पाठ करना है तो मंच पर हमारी भाव शैली कैसी होनी चाहिए, साहित्य से जुड़ी व्याख्यान पर हम किसी अगर बिंदु को रखते हैं तो उस बिंदु पर क्या विचार विमर्श होते हैं और किस प्रकार के तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, ये हमारे कि ये कार्यक्रम जो होता है इसका फंडिंग कहाँ से होता है और वे कौन लोग हैं जो इसको फंडिंग करते हैं, और आप अपने तरफ से जो लोग हैं जो आपके मंच, जिसको आप मंच देते हैं, उनको किस तरह से सम्मानित करते हैं, क्या उन लोगों के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ये बहुत ही वाजिब प्रश्न है हमारे लिए भी और हमारे टीम के लिए भी। देखिए, फंडिंग का जहाँ तक विषय है, फंडिंग तो हमारी टीम है, हम अपने टीम पर ही लगा लेते हैं। और बची कुची जैसे हमारे बड़े भैया हैं और जो लोग रुचि रखते हैं साहित्य में, वो अपने तरफ से भी हमें सहायता करते हैं आर्थिक रूप से, ताकि कार्यक्रम को हम अंजाम तक पहुंचा सकें। रही बात सम्मानित करने की, तो हमारी जो संस्था है वो हर बार लगभग 10 लोगों को विशिष्ट सम्मान देती है। जैसे साहित्य के क्षेत्र में अगर किसी ने विशिष्ट काम किया है हम उनको देते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी ने विशिष्ट काम किया है हम उनको विशिष्ट सम्मान देते हैं, या सेवा के क्षेत्र में किसी ने काम किया है तो हम उनको देते हैं। अगर पेशे से अगर कोई डॉक्टर है और वो आम जनों के लिए काफ़ी मेहनत किया है और अपने पैसे को, कभी कभी क्या होता है कि आप देखते होंगे कि ज़िले में आजकल फ़ीस बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन कोई ऐसे भी डॉक्टर हैं जो पेशेंट को देखते हैं कि उनके पास वो कैपेबल हैं कि नहीं पैसा पे करने के लिए, अगर नहीं है तो भी वो उनका इलाज करते हैं। तो हम इस प्रकार के डॉक्टर को भी चिन्हित करते हैं और हम उनका भी विशेष सम्मान से सम्मानित करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि आप लोग का टीम जो है वैसे लोगों को चिन्हित करती है जो अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में पूरे शिद्दत के साथ कार्य करते हैं और सबको देखते हुए सब समाज को लेकर के चलने का काम करते हैं। उनको आप लोग सम्मान करते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं। तो इसके लिए हमारा गाँव तक टीम आप लोगों के इस इतने बड़े कार्य को और इतने ओहदामय कार्य के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती है और शुभकामनाएं देती है। और अंत में आप क्या अपील करना चाहेंगे पूरे गोपालगंज जिला वासियों से? मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप 26 मार्च को, दिन शनिवार है, आप करवतही बाज़ार हमारा स्थान है कार्यक्रम का। साहित्य से जुड़े जितने भी साहित्य प्रेमी हैं या कवि सम्मेलन में जो रुचि रखते हैं, उन सभी लोगों से अपील है कि आप सभी आएँ और इस कार्यक्रम के सहभागी बने और आप इस कार्यक्रम को देखें कि किस प्रकार जैसे ज़िले में खेसारी लाल या अन्य किसी ने जैसे भोजपुरी में फुहड़ता ला दिया है, और हम उस क्षेत्र से आते हैं जहां फुहड़ता को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन वहां हमने साहित्य की अलग जगाने का एक बेड़ा उठाया है। तो गोपालगंज के जितने भी हमारे साहित्य प्रेमी हैं, हम उन सभी से, शिक्षक हैं, विशिष्ट लोग हैं, सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आएँ और इसको सफल बनाएं, ताकि एक नया संदेश जाए और ये लगे कि गोपालगंज से कोई शुरुआत ऐसी हुई है जो साहित्य के लिए एक मुहिम बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे स्टूडियो को। खबर गांव तक का
पूरा टीम आपका आभार व्यक्त करता है और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।